सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं फिर दो स्टॉक लेके आया हूँ और ये दोनों स्टॉक एक इक्विटास होल्डिंग एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर मैं ये दो चार्ट लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम इक्विटास के ऊपर बात करने वाले हैं और इक्विटास का जैसे आप ये चार्ट देख रहे हैं तो ये 1 आवर का चार्ट है और 1 आवर के चार्ट के अंदर ये मैंने एक एरिया मार्क करा हुआ है, क्योंकि हमें सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर देखना पड़ता है कि स्टॉक कौन से लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा और कौन से लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे जाएगा। देन उसके बाद हम फाइनली डेली पे, वीकली पे और मंथली पे फिर चार्ट के पैटर्न को हम देखते हैं। तो ये अभी 1 आवर का चार्ट है और 1 आवर के चार्ट के ऊपर मैंने ये येलो कलर का रेड कलर का मैंने एक लाइन खींचा हुआ है और ये लाइन जो है ये 52.5 रुपये का रजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है। 52.5 रुपये के ऊपर ये स्टॉक अगर होल्ड करेगा और कंटिन्यू होल्ड करेगा इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ये स्टॉक मैक्सिमम अभी आपको केवल 54.50 रुपये या 54 रुपये तक लेके जा सकता है, क्योंकि ये एक स्टॉक का अच्छा खासा रजिस्टेंस बना हुआ है ये। और अगर इसी लेवल को मैं आपका डेली चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो डेली चार्ट के ऊपर भी यही एक रजिस्टेंस निकल के आ रहा है जो कि 54.5 रुपये का है। और अभी जो स्टॉक बंद हुआ है वो 52 रुपये के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक 20 EMA के नीचे चल रहा है, यानी 53.33 रुपये का जो ये वाला 20 EMA है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वही रेजिस्टेंस है जो मैंने आपसे 1 आवर के चार्ट के ऊपर डिस्कस किया है। स्टॉक के अंदर ये 47 का जो एरिया है ये इसका लास्ट एरिया है। अगर इस एरिया को ये रिजेक्ट करता है, इस एरिया को भी अगर ये रिजेक्ट करता है प्राइस वाइज, यानी 47 के एरिया को ये रिजेक्ट कर देता है, तो ये स्टॉक आपको 39 की तरफ जाता दिखाई देगा। और इस स्टॉक का जो लो है वो भी 33 के आसपास का है। क्योंकि मैं इसके ऊपर इक्विटास के ऊपर ये मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप जाके लास्ट 6 मंथ के अंदर देखेंगे तो उस टाइम भी मैंने इसके अंदर एक वीडियो बनाया था और उस टाइम मैंने ये बोला था कि इसका जो चार्ट है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखना है और आपको समझना है कि स्टॉक के अंदर क्या पकड़ा है, वो आप केवल इसके बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देख सकते हैं। स्टॉक के अंदर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि हायर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू इस स्टॉक के अंदर चालू है। आप ये देख सकते हैं हायर लो और लोअर लो। जिस स्टॉक के अंदर हायर हाई, हायर लो और लोअर लो का चक्कर चलता रहता है, लोअर लो पैटर्न बनता रहता है, वो स्टॉक फंडामेंटल बहुत वीक होते हैं। बेशक वो मार्केट को देख के थोड़ा बहुत मूव ऊपर की साइड कर जाते हैं, मगर नेट में वो जब मार्केट घटता है तो बहुत तेज़ी से वो नीचे आते हैं। अभी मैं अगर आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें और दिखाऊं, अभी आप ये देख रहे हैं स्टॉक का जो हाई है, ये मंथली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। स्टॉक का जो हाई है वो 206 रुपये के आसपास का हाई है और स्टॉक जो चल रहा है वो कितने रुपए के आसपास चल रहा है, 52 रुपये के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक के अंदर ये आप बड़े वाली कैंडल देख रहे हैं, ये बड़े वाली कैंडल की मूव 113 रुपये का हाई है इस वाली कैंडल का और 32 रुपये का लो है, आप ये देखिए। और इस कैंडल का मैंने रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है जो कि 52 रुपये के करीब का निकल के आ रहा है और हाईएस्ट जो निकल के आ रहा है वो 64 रुपये के आसपास का निकल के आ रहा है। आप ये देखेंगे मार्केट इतना तेज होने के बावजूद भी ये अपने 30.8 वाले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी क्रॉस नहीं कर पाया। और जैसे ही इसने वहाँ पे जाने की कोशिश की, यानी 63 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करी, तो ये उससे पहले ही 60 रुपये का हाई मार के आज 52 रुपये पे आके खड़ा हो गया। और फंडामेंटल किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, आप ये देखें कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद भी स्टॉक एक रेंज, क्योंकि ये रेंज ही हम कहेंगे, क्योंकि 32 रुपये का लो मारने के बाद यदि स्टॉक 52 रुपये के आसपास चल रहा है और मार्केट इतना तेज होने के बावजूद अगर इसने 15 या 20 रुपये का नीचे से रिट्रेसमेंट में दे भी दिया है तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि स्टॉक की जो गिरावट है वो आप देखिए कि स्टॉक गिरता हुआ कहाँ से आ रहा है। स्टॉक का जो हाई है वो 203 रुपये का हाई है। और अगर मैं इस वाली कैंडल का ही आपको हाई बताऊं, जो ये रेड वाली कैंडल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और जो कि इस चार्ट की लास्ट कैंडल है, इस कैंडल का हाई भी 113 रुपये का है।
तो आप खुद देख सकते हैं अगर इस स्टॉक के अंदर जान है और अगर ये स्टॉक बढ़ सकता है तो ये स्टॉक कब का ये 100 रुपये तक के लेवल पे यहाँ से पहुँच चुका होता। मैंने इसके ऊपर एक लास्ट वीडियो भी बनाया था, उसके अंदर भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म की मूवमेंट ना देखें, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर अगर इसके अंदर शॉर्ट टर्म की मूवमेंट देख के इसके अंदर कोई एक्साइटमेंट प्लान बना रहे हैं कि ये स्टॉक आपको साल 2 साल में अच्छे रिटर्न दे देगा, तो शायद आप गलती कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक का आप परफॉर्मेंस मैंने आपको मंथली चार्ट के ऊपर दिखा दिया है कि स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और मंथली का जो टाइम फ्रेम है वो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है किसी भी चार्ट की एनालिसिस को समझने के लिए। तो ये स्टॉक फंडामेंटल वीक शेयर है, जो भी इन्वेस्टर हैं वो इसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में भी मुझे नहीं लगता कि अगर कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा दे दिया तो हम मान के चल सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कोई अच्छी मूव दिखाई दे। अदरवाइज ये स्टॉक जब तक 60 रुपये के लेवल को होल्ड नहीं करेगा तब तक ये स्टॉक वीक ट्रेंड के अंदर बना हुआ है, और ये स्टॉक आपको वापस यही इसी लेवल के अंदर आता दिखाई देगा जो लेवल से या इसने एंट्री करना शुरू किया था। क्योंकि अभी आप ये देखिए, ये स्टॉक मार्केट तेज होने के बावजूद अगर ये लेवल दिखा रहा है, अगर मार्केट जरा सा भी डाउन आ जाता है तो स्टॉक किस तरीके का मूवमेंट दिखाएगा ये आप सोच सकते हैं। और ये मैंने आपको डेली मंथली चार्ट के ऊपर मैंने आपको ये दिखा भी दिया है कि स्टॉक हायर लो फॉर्मेशन के अंदर कंटिन्यू काम कर रहा है, और हम इन चीज़ों को किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें पूरी तरीके से रिलायबल चीज़ें होती हैं और ये हमको पूरी पिक्चर स्टॉक की बताती हैं। अब मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट के ऊपर भी ये हम 2 घंटे के चार्ट से शुरू कर रहे हैं, और इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो ये मैंने एरो बनाया हुआ है ये 4750 का एरिया है। अगर ये एरिया 4750 के एरिया को नीचे की साइड रिजेक्ट करता है, ये प्राइस नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो ये स्टॉक आपको 45 अपने यानी लास्ट स्विंग की तरफ आता दिखाई देगा, और ये इस स्टॉक का लास्ट स्विंग होगा अगर इस स्टॉक ने ये वाला प्राइस रिजेक्ट करता है। तो ऊपर के लिए अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक के अंदर 50 रुपये तक का लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा। 50 रुपये 50 पैसे का हम मान के चल सकते हैं, ये इसका लास्ट रेजिस्टेंस रह सकता है, और इसको ब्रेक करने और इसके ऊपर रुकने के बाद ही ये स्टॉक आपको अगला मूवमेंट यानी 54 रुपये का मूवमेंट दिखाएगा, ये जो मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ। और यहाँ मैंने ये एरो भी बनाया हुआ है कि अगर ये वो वाला जो एरिया मैंने आपके साथ डिस्कस किया है 50 रुपये 50 पैसे का, अगर इस एरिया को ये कंटिन्यू होल्ड करेगा तो ये स्टॉक आपको अपने लास्ट स्विंग यानी 54 रुपये के आसपास जाता दिखाई देगा। स्टॉक के अंदर लास्ट जो स्विंग लो है वो जो मैंने आपके साथ 2 आवर के चार्ट के ऊपर डिस्कस किया 45 का है। अगर ये 45 के प्राइस को रिजेक्ट करता है तो ये स्टॉक आपको 39 रुपये की तरफ आता दिखाई देगा। इसके अंदर भी वही कहानी चल रही है जो इक्विटास के अंदर है, क्योंकि ये भी पीएसयू बैंक है और वो भी फाइनेंस का शेयर है। तो दोस्तों इन सब तरीके के जितने भी फाइनेंस के शेयर हैं उन सभी के अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, आप ये देख सकते हैं प्राइस हायर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है मंथली चार्ट के ऊपर, और अपने किसी भी हाई को आप ये देखेंगे किसी भी हाई को तेजी के समय वो ब्रेक नहीं कर पाता ही है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो प्राइस करता ही है, वो भी क्योंकि बाजार तेज भी चल रहा है, तो उसको देखते हुए ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है कि ये इतनी मूवमेंट तो दिखा सकता है। मगर आप देखेंगे कि नेट में स्टॉक किस तरीके से लोअर लो बनाता हुआ बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जब इस तरीके की चीज़ हो रही है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो ये 54 रुपये का जो मैं आपको लास्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ वो क्यों है लास्ट रेजिस्टेंस, ये देखिए आप, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे ये ले रहा है। आप ये देखिए ये मंथली चार्ट के ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है 54 रुपये के प्राइस को। अगर ये 54 के प्राइस को ब्रेक करेगा और इसके एरिए पे 2 या 3 क्लोजिंग देगा, क्योंकि हम मंथली चार्ट के ऊपर इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अगर ये 2 या 3 क्लोजिंग देगा तो ये तब फर्दर आपको नेक्स्ट मूवमेंट यानी आपको 77 से लेके 78 रुपये तक की मूव दिखा सकता है। मगर उससे पहले अगर ये स्टॉक 54 रुपये के एरिए को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो ये स्टॉक आपको फर्स्ट राउंड में 45 जो कि इसका एक सपोर्ट है और 45 के नीचे ये आपको 39 तक दिखाई देगा।
दोस्तों कई स्टॉकों के मैंने देखे हैं इस तरीके के, जो भी छोटे स्टॉक हैं और फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं उन सब के रजिस्टेंस यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जो भी इन्वेस्टर हैं वो इनके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी को कोई रिकमेंडेशन या टिप्स मैं नहीं दे रहा हूँ, हम केवल चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और हम प्राइस एक्शन के बेस पे इन सब लेवलों को डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइस एक्शन के बेस पे स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है। मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप एक चीज़ और देखेंगे तो 20 EMA के ऊपर कंटिन्यू स्टॉक कई महीनों से चल रहा है और स्टॉक जब तक इन तरीके की चीज़ों को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की साइड, स्टॉक तेजी के ट्रेंड में एंटर नहीं होगा। यही सब सेम चीज़ मैंने इक्विटास के अंदर भी दिखाई है आपको। इक्विटास के अंदर भी आप ये देखेंगे प्राइस किस तरीके से 20 EMA के नीचे उसको एज ए रेजिस्टेंस मान के चल रहा है और जब तक ये चीज़ें ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होंगी या ये जो 20 EMA है प्राइस के आसपास कहीं नहीं आएगा, तब तक ये जो प्राइस है ऊपर की तरफ मूव नहीं करेंगे और ये बल्कि नीचे की साइड और मूव कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है मार्केट के अंदर और मार्केट तेज़ी से नीचे आता है तो ये स्टॉक्स सबसे खराब प्रदर्शन आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो स्टॉक तेजी के मार्केट में प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं वो मार्केट जब मंदा होता है तो वो बहुत खराब प्रदर्शन दिखाते हैं। तो ये दोनों ही चार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप फर्स्ट रजिस्टेंस 50 रुपये का और सेकंड रजिस्टेंस 54 रुपये का आप मान के चल सकते हैं रिजल्ट, क्योंकि इन दोनों के रिजल्ट भी आज आने हैं। तो आप इन दोनों को एज ए रजिस्टेंस इन दोनों के लेवल को कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये दोनों लेवल ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं रिजल्ट आने के बावजूद, तो आप ये समझ लीजिए इन दोनों स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं आपको बेयरनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं टोटली आपको प्राइस एक्शन के ऊपर ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन के अंदर आप ये देखेंगे कि इसका जो बॉलिंगर बैंड का जो मूव है वो भी 50 रुपये के आसपास आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमको डेली बेसिस पे हमको फॉलो करना चाहते हैं वो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर चैनल को मुझको जाके फॉलो कर सकते हैं। यही सेम चैनल मैंने इंस्टा और फेसबुक के ऊपर भी बनाए हुए हैं, आप जाके हमको जो भी आपको इजी पड़ता है आप जाके हमको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जाके इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।